हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सेम की समस्या का कोई समाधान है वो नहीं हुआ है। जी हां, हम आपको बता दें कि ये सालों पुरानी सेम की समस्या है जिसको लेकर के यहाँ के करीब 20 गांव है वो प्रभावित है। इन गांव में जहाँ फसलें नहीं होती वहीं इन सेम की समस्या को लेकर के जो है सरकार भी पूरी तरह से गंभीर नहीं है। हम आपको बता दें कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक जो है इस सेम को लेकर के कुछ सर्वे भी किए और कहा कि जो है सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल से इस जो है पानी को निकाला जाएगा, सेम नाला में डाला जाएगा, लेकिन जो है सालों बीतने के बाद भी इसको लेकर के कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी यहाँ पर जो है कुछ पाइपें डाली थी दड़बा कला गाँव में, लेकिन जो फसलें हैं वो अब तक यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं। सेम के कुछ इलाके में जो है किसान धान की फसल है वो बोते हैं, लेकिन धान यहाँ पे नहीं हो पाता। ये एक प्रयास है किसानों की ओर से कि जहाँ पानी का जो है जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर है तो यहाँ पे धान रोपित किया जाए, लेकिन धान की फसल है वो यहाँ पे नहीं होती क्योंकि सेम का जो पानी है वो धान की फसल को बर्बाद कर देता है। और पिछले दिनों लगातार सितंबर महीने में हुई बरसात को लेकर के जो है यहाँ पे, चाहे हम आपको बता दें कि गंजा रुपाना बिश्नोइयाँ, शक्कर मंदोरी, शाहपुरिया, तरकावाली, नाथुसरी कला, लुदेसर, दड़बा कला, रुपाना खुर्द और रूपावास, ये जो इलाका है यहाँ पे जो है भारी सेम की समस्या का सामना है यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। और जो है जब भी यहाँ पे चुनाव होते हैं तो सेम की समस्या को लेकर के जो है ये मामला है वो लोगों के सामने आ जाता है। नेता गांव में आकर के कहते हैं कि हम सेम की समस्या से निजात दिला देंगे, वहीं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी कहते हैं कि हम सेम की समस्या का समाधान करवा देंगे, लेकिन जब भी यहाँ पे चुनाव होता है तो सेम का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ जाता है। और अब भी चूँकि यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो सेम की समस्या का निजात दिलाने की बात करते हैं, लेकिन सेम की समस्या से यहाँ के करीब 20 गाँव की फसलें हैं वो हर साल जो है बर्बाद होती है। और इस बार भी जो है यहाँ पे करीब 10 गाँव की जो फसलें हैं, चाहे कॉटन की बात करें, चाहे मूंग की बात करें, चाहे गवार की बात करें, तो वहाँ पर जो है सेम का पानी है वो काफ़ी जो है ऊपर आ चुका है, जिसके को लेकर के बरसात जब हुई तो यहाँ पे फसलों में पूरी तरह से पानी है वो भर गया, जिससे जो फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यहाँ के लोग हैं वो दिन रात पहरा दे करके गांव को बचा रहे हैं कि ये जो पानी है वो गांव में ना घुस जाए। और हम आपको बता दें कि इस सेम की समस्या को लेकर के लगातार जो है जहाँ पे यहाँ के लोग किसान मांग उठा रहे हैं। और चूँकि दड़बा कला जो है गांव है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित है, जिसकी लगभग सभी जो भूमि है वो इस सेम की समस्या की मार है वो झेल रही है। और सीधे तौर पर जो है यहाँ के किसान हैं, अब किसान नहीं कहूँगा क्योंकि मज़दूर की जो है मज़दूरी करने को लिए जो है वो मजबूर हो चुके हैं क्योंकि उनकी फसलों में जो कुछ हो नहीं पा रहा है। और बार बार सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि अगर इनकी सेम की समस्या का समाधान हो जाए तो यहाँ पर जो है फसलें लहला सकती हैं। इसको लेकर के जब भी चुनाव होते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग ये दम भरते हैं कि वो सेम की समस्या का समाधान करवा देंगे, लेकिन सेम की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अब भी जो चूँकि सरकार दूसरा पक्ष है और जो है सरकार के नेताओं ने सरकार ने ये कहा है कि सेम की समस्या का वो समाधान करवा देंगे, इसको लेकर के बजट भी मंजूर हो चुका है, लेकिन सेम की समस्या का समाधान जब तक नहीं हो पाता तब तक किसान इस बात पे यकीन कैसे करें। सेम की समस्या का काम शुरू हो गया है। 98 करोड़ रुपए के टेंडर से यहाँ सेम का हो चुका है टेंडर। ये बात मैं बल्कि बोलने भूल गया, ये सेम वाली समस्या इनकी खत्म हो रही है, शुरू हो गया काम। तो इसको लेकर के लंबे समय से जो यहाँ का किसान है वो लड़ाई लड़ रहा है, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके जो है यहाँ का जो किसान है अब ये सोचने पे मजबूर है कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है उस पे सेम की मार है वो झेल रही है और उनको जो है
खास करके अपने बच्चों को पालने के लिए भी जो है दिक्कत है वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि फसलें नहीं हो पा रही है और हज़ारों एकड़ भूमि पर जो है सरकंडा और ये कहूँगा कि सेम की पूरी तरह से जो है जो पानी है वो यहाँ पे एकत्रित हो गया है। मैंने सरकार से पहले दिन मांग करी है इस बात की कि 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दे, और अगर ये मुआवजा नहीं देंगे तो मैं जैसे ही विधानसभा में चुन करके जाऊंगा, मेरा सबसे पहला प्रश्न ही इस बात को लेकर के होगा कि जो सेम से फसल खराब हुई, जो बारिश से फसल खराब हुई, उन किसानों की स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करी तो अब उनकी गिरदावरी करके उनको उनकी फसल के पैसे दिए जाएं। तो यहाँ के किसान कहते हैं कि उपचुनाव चल रहा है और सरकार इस मुद्दे को लेकर के जल्द ही कुछ न कुछ जो है आवश्यक कदम उठाए ताकि यहाँ के किसानों को निजात दिलाई जा सके। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने मिनट